पास्टर जो होते हैं हमारी जिंदगी में ना, बहुत उनका अहम रोल है हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि उनकी वजह से ही हमने यीशु को पाया है। उनको तो पता नहीं था ना, उन्होंने जो स्टडी किया, बाइबल स्टडी किया, उन्होंने जो पवित्र आत्मा को महसूस किया, वही चीज वो आपके ऊपर ट्रांसफर करते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, अपने पास्टर की हमेशा इज्जत करना, कभी उनको छोड़कर मत जाना। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि जो उनके साथ रहता है ना, वो दुगना अभिषेक से आशीषित होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर दुगने अभिषेक से आशीषित करता है, मतलब उनके पास जो है ना उसे डबल आपको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, सबमिशन बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आत्मिकता में और हर चीज में बढ़ना है तो आपके पास्टर के अधीन रहना आपको बहुत जरूरी है। मैं मेरे पास्टर के अधीन हूँ। मुझे कहीं पर भी, हालांकि मेरे पास्टर के जैसे ही मुझे भी काफी जगहों पे बुलाते हैं। मैं अपने इंडिया में बहुत जगह पे गया हूँ। मेरे छोटी उम्र में मैं पंजाब, हैदराबाद और मतलब महाराष्ट्र छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, और राजस्थान, बहुत जगहों पर। और वो भी मेरा बड़ा बड़ा क्रूसेड रखा था। मैं छोटा, मतलब उम्र में भी छोटा और हर चीज में। पर परमेश्वर ने मुझे क्यों आगे बढ़ाया? क्योंकि मैं मेरे पास्टर के अधीन रहता हूँ। मैंने एक पास्टर से ये बात सुना था कि आप आपके पास्टर के अधीन रहोगे ना, तो पास्टर परमेश्वर जो है ना, आपके पास्टर से दुगना अभिषेक से आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो भी अभी शेयर करूंगा एकदम आराम से आपको उसे सुनना है, ठीक है? कुछ डीप ज्यादा मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं एकदम सिंपल सा वचन आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। और आपको उसे ध्यान से सुनना है। उससे पहले मैं मेरा गवाही शेयर करूँ आपके साथ। वक्त है ना अपने पास? 6 बज रहे हैं अभी, अपने पास वक्त है ना? ओके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरे मम्मी डैडी के जमाने से, फ्लैशबैक में आपको लेके जाता हूँ। तो जब मेरे मॉम डैड की शादी हुई, मेरे डैड कैथलिक फैमिली से आते हैं और मेरी मम्मी महाराष्ट्रियन है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे डैड ने मेरे मम्मी को वर्शिप करते हुए सुना, यीशु मसीह के गीत गाते हुए सुना, और मेरे डैड ने सोचा अभी मुझे यही लड़की से शादी करना है। और फिर कैसे तो बात चला के कैसे तो मेरे मम्मी डैडी को मना कर उन्होंने रिश्ते का बात किया और शादी हो गई तय, और शादी हो गई। तो शादी के 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए, लेकिन कोई बच्चा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। 4 साल हो गए, 5वां साल लग गया, कोई बच्चा नहीं, और लोग फिर नाम रखने लगे, चिढ़ाने लगे। हालेलुया। तो मेरी मम्मी बहुत रोती और हॉस्पिटल जाती और बोलती कि मेरा इलाज करो, मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन प्रियो, होता ऐसा था ना कि वो जो डॉक्टर है, पता नहीं वो टैबलेट कुछ देता रहेगा और बोलता रहेगा हाँ देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, देखते। ऐसे करते करते वो डॉक्टर पक गया मेरी माँ को, बार बार देख के, बार उठ छूट के फाइल लेके आती थी। और एक बार डॉक्टर ने क्या किया, फाइल फेंक दिया और बोला, मैंने बोला ना आपको बच्चा नहीं होगा, आप इधर अभी आना मत, हो गया हमारा इलाज खत्म हो गया, आपको बच्चा होगा नहीं। फाइल फेंक दिया मेरी माँ का। मेरी माँ ने फाइल उठाया और रोते रोते घर पे आई। मेरे डैड ने भी टेंशन में दारू पिया और मेरी माँ को बोला तू बांझ है, मैंने क्यों तेरे से शादी किया, और टेंशन बढ़ गया। बाजू वाली भी मेरी माँ को ताना मारने लग गई, मतलब मेरी माँ को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली बात करने लग गई। मेरी माँ का टेंशन और बढ़ गया। फिर टेंशन में क्या इंसान क्या करता है, कुछ भी करके लेता है, अपने जीवन को नुकसान करके लेता है। लेकिन मेरी माँ ने एक चीज किया जो हम सभी को करना चाहिए, वो घुटनों पर आई। उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया, वो घुटनों पर आई और वो रो रो के प्रार्थना करने लग गई और परमेश्वर से कहा कि खुदा क्यों लोग मुझे नाम रख रहे, तू तो हमारा जीवित परमेश्वर, तू तो प्रार्थना को सुनता है, क्यों मैं वंचित हूँ तेरी इस आशीष से। खुदा ने माँ से बात की कि मैंने हर एक चीज का समय रखा है। बोलो समय रखा है। हर चीज का एक समय रखा है प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय में ना परमेश्वर जो आपको ब्लेस करेगा ना, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हालेलुया। उसके बाद माँ ने दुआ किया, रो रो के प्रार्थना किया और परमेश्वर से एक वादा किया। परमेश्वर को बहुत पसंद है कोई उससे वादा करता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद वादों का सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर से वादा किया मेरी माँ ने और कहा खुदा तू मुझे जो भी देगा, बच्चा लड़का हो या लड़की, उसे मैं तेरी सेवा के लिए दूंगी।
और खुदा ने मेरी माँ की प्रार्थना को सुन लिया और कुछ ही महीनों में मम्मी को तकलीफ होने लगी, सर दर्द, चक्कर, वो जो भी होता है ना। मम्मी हॉस्पिटल गई, दूसरे हॉस्पिटल गई क्लिनिक में, तो डॉक्टर ने कहा अरे आप तो प्रेग्नेंट है। मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई, कूदने लग गई उस हॉस्पिटल में। फिर मेरी मम्मी ने वो फिर से फाइल उठाया और उसी डॉक्टर के पास गई जिसने फाइल फेंक दिया था। हालेलुया। और डॉक्टर से बोला कि चेकअप करो। डॉक्टर ने बोला अरे मैंने आपको बोला था ना नहीं होगा। वो बोली आपका जो फीस है वो ले लो, चेकअप करो। डॉक्टर ने चेकअप किया, देखा तो मम्मी प्रेग्नेंट है। वो बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है। उसने फिर से चेकअप किया और फिर से वही, और फिर वो बोलने लगा कि कैसे क्या हुआ, मैंने तो सारा इलाज किया था, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या आप प्रेग्नेंट हो गए। मेरी मम्मी ने उसको एक ही चीज बोला, मेरी मम्मी ने उसको झगड़ा नहीं किया। पहले से मेरी मम्मी जो है प्रार्थना में बहुत अच्छी है, और मेरी मम्मी ने उसे एक ही जवाब दिया, आप इंसान हो, जो चीज़ आपसे नहीं होगी क्या वो खुदा से नहीं होगी। मेरे परमेश्वर ने मुझे ये जो गिफ्ट है मुझे परमेश्वर ने दिया है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो डॉक्टर ने मेरी माँ को सलाम किया और कहा कि सही में तुम्हारा परमेश्वर बहुत महान है और वो असंभव को संभव करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर मैं हुआ और फिर मम्मी बहुत खुश हो गई। अभी मैं 12, 13, 14 साल का हो गया। 14-15 साल की उम्र ऐसी होती है ना। यहाँ पे कोई है क्या? आपका उम्र क्या है? अच्छा चलो ठीक है, आप नहीं हो ना, कोई बात नहीं। ये जो उम्र होती है ना 12 साल से 18 साल के बीच में, हाँ ध्यान से सुनो, ये उम्र ऐसी होती है ना, उनका दिल बहुत जोरों से धड़कता है हर चीज के लिए, फैशन के लिए। और मैं बोल के नहीं दिखाऊंगा, आप समझ जाना, मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट है। हर एक चीज के लिए वो दिल बहुत धड़कता है, और उस धड़कन की आवाज में हमारे माँ बाप की आवाज हमें सुनाई नहीं देती, परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई नहीं देती, किसी की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। वो इतना जोरों से दिल धड़कता है। हालेलुया। और मेरा भी धड़कने लग गया, मैं भी सारे बुरे कामों में घुस गया, भाईगिरी, नशा, और उसी उम्र से मैं चरस, गांजा ये सब करने लग गया। और मेरी माँ फिर से रोने लग गई। पहले बच्चा होने के लिए रो रही थी, अभी बच्चा हो गया है तो भी रो रही है। लेकिन उसके रोने के पीछे एक कारण था कि वो दुआ में रो रही थी, वो ऐसे ही नहीं रो रही थी। आपके आंसू व्यर्थ हो जाएंगे अगर आप ऐसे रोएंगे, लेकिन आप उस खुदा के सामने रोएंगे तो वो कभी व्यर्थ नहीं होने देगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आपके आंसू को वो व्यर्थ नहीं होने देगा। जब आप उसके सामने आंसू बहाओगे ना, उसे वो व्यर्थ नहीं होने देगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी खुदा ना अपनी आपके जुबान को नहीं सुनता, लेकिन अपने घुटनों की आवाज को सुनता है। जब हम घुटने पे आते हैं ना, उसे सुनाई देता है कि मेरा बच्चा मेरी दुआ कर रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। मेरी माँ रोने लग गई और मैं बहुत ही बुरी चीजों में फंस गया था, पुलिस का मार भी बहुत खाया। फिर एक बार ऐसे हुआ, हर संडे मम्मी बोलती थी चर्च चल बेटा, चर्च चल। मैं बोलता था हाँ चल जाते हैं, तू आगे चल मैं आता हूँ, और मैं जाता ही नहीं था। नहीं तो फिर मैं आगे जाता था और वहां से गुल हो जाता था, मैं चर्च में नहीं जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन ऐसे हुआ, पास्टर एंथनी राज को कितने लोग जानते हैं? तू प्यार का सागर, सागर दया का, तो ये गीत उनका है। तो ये पास्टर वहां पर आए हुए थे और हम बहुत फैन थे उनके बड़े। अरे बाप रे वो पास्टर है, आज मैं चर्च जाऊंगा। मैं चर्च गया, सब लोग चेयर पे बैठे, स्कूल में वहां पर चर्च होता था, सब लोग चेयर पे बैठे और मैं टेबल पे बैठा हूँ भाई लोग जैसा, क्योंकि मेरा जो तौर तरीका है वो बदल चुका था और मैं बिल्कुल भी नम्र व्यक्ति नहीं था। मैं मेरे अंदर बहुत मतलब गुरूर, घमंड था, क्योंकि मैं सोचता था कि क्या है, ठीक है प्रभु है, ठीक है। लेकिन प्रार्थना करते करते अचानक मेरे साथ कुछ हुआ, मैं उस टेबल पर से ऑटोमेटिकली खड़ा हो गया, आंखें बंद हुई, हाथ ऊपर गए और मैं रोने लग गया, बहुत जोर से रोने लग गया। जब आराधना चल रही थी मैं रोने लग गया। पास्टर मेरे पास आए, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करना चाहता है। मैं नहीं जानता ब्रदर आपका नाम क्या है, मैं नहीं जानता आप क्या करते हो, लेकिन इस वक्त मैं इतना जानता हूँ, परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी वक्त से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने सारी बुरी चीजें छोड़ दी और जो मेरे दोस्त लोगों के साथ मैं सारी गलत कामें करता था ना, उनको मैंने सुसमाचार सुनाया, उनको चर्च में लेकर आया, उनको चर्च में स्थापित किया। वो आज भी कहीं ना कहीं चर्च जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रिय मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा है ना कि वो अपना वादा खुद निभा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी माँ ने वादा किया था
मेरी माँ निभा नहीं पा रही थी। मेरी माँ जो है मेरे सामने भी डरती थी, क्योंकि एक नशेड़ी व्यक्ति के सामने उसकी माँ, उसका बाप, कोई भी आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको उल्टा बोल देगा, कुछ भी कर देगा। और मेरी आदत वैसी थी, मैं घर में तोड़ फोड़ भी करता था। लेकिन खुदा ने फिर सोचा कि अच्छा मम्मी का नहीं सुन रहा है, फिर मैं तेरे को सुधारता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझे कोई शिक्षा नहीं दी। अगर आपको लगता होगा ना मैं ऐसे करूँगा अब यीशु मुझे शिक्षा देगा, बीमार गिराएगा, वो ऐसे नहीं करता है। उसे पता है कैसे सुधारना है बच्चों को। हालेलुया। फिर उस वक्त से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं धीरे धीरे वर्शिप करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, धीरे धीरे, और अब तक मैं कंटिन्यू परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। हालेलुया। और मैं मरते दम तक, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं उसकी सेवा करूँगा। और मेरे इस छोटी उम्र में ही खुदा ने मुझे सहायता किया काफ़ी सारे लोगों को उभारने के लिए। मैं क्लासिकल म्यूज़िक सिखाता हूँ बच्चों को, या फिर जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं मैं उनको गीतों को गाना सिखाता हूँ। एक वर्शिप टीम को हमने उभारा है, कलीसियाओं को उभारा है, विलेज मिनिस्ट्री किया है। रेड लाइट्स एरिया में मैं जाता हूँ, वंडर वुमेन पेज पे जैसे सिस्टर ने बताया, उस पर मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करता हूँ। तो ऐसी बहुत जगहों पे हम लोग सेवा करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे चर्चेस को हम लोग सिखाते कैसे, मतलब है ना, कैसे सारी चीज़ें करनी है, कैसे नियम, सारी चीज़ें हम लोग सिखाते। मेरी छोटी उम्र में परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ के लिए, है ना, इस्तेमाल करना शुरुआत की है। हालेलुया। और यीशु मसीह की जय। और आज के दिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी लोग आप बैठे हो ना, लोग साधारण लोग नहीं है। ये चीज हर कोई कहता होगा, लेकिन मैं आपसे कुछ अलग कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया की सारी चीजों को छोड़कर आप इस बंद कमरे में आकर बैठे हो ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य और अनमोल वक्त है। हालेलुया। इस दरवाजे के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। उस बहुत बड़ी दुनिया में आपको ये चीज नहीं मिलेगा, जहाँ पर ये बंद कमरे में आपको जो चीज मिलने वाली है ना, जो मिलती है ना हर संडे, वो आपको इस दरवाजे के बाहर नहीं मिलेगी। इसलिए इस घर को कभी छोड़ना नहीं। हालेलुया। विश्वास कर तो कभी आप छोड़ेंगे नहीं। और एक और बात, आप कलीसिया है, यानी कि आप भेड़ है, बराबर है। तो आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, आप किस प्रकार से सेवा करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये प्रयत्न करना, ये क्या बोलते हैं, आपको ना कोशिश करना है कि आप किसी को चर्च में लेकर आओ। दुनिया में बहुत से दुखी लोग हैं, बीमार लोग हैं, और हर किसी को वैद्य की जरूरत तो है ही, लेकिन खुदा की भी जरूरत है। लेकिन उनके पास पता नहीं है कहाँ है, उनके पास पता नहीं है, इसके लिए वो दूसरे पते पे जाते हैं। हमने सही पता पाया है ना, तो हमको उन्हें सही पते पर लेकर आना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। और भी जिंदगी की बहुत सी गवाही है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, कभी फिर मौका मिला तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार आप आपके पास्टर के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पास्टर से याद आया मुझे। परमेश्वर जब भी आपसे बात करेगा ना, पास्टर के द्वारा आपसे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो भी आपसे कहेंगे ना, वो आपके लिए भलाई के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सैमुएल जब मंदिर में सोया था, खुदा उसे आवाज देता है। पता है आपको सैमुएल का स्टोरी? सैमुएल क्या करता है? खुदा उसको आवाज देता है, वो क्या करता है, कोई बताएगा? उठता है और क्या करता है? नहीं, उठता है। दूसरे जो रहते हैं उनके पास वापस सो जाता है। चलो, मतलब आपको है, वचन का ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सैमुएल को जब परमेश्वर आवाज देता है, सैमुएल उठकर एली के पास जाता है, कहता है कि क्या आपने मुझे पुकारा? एली बोलता है नहीं, जाके सो जा। फिर से आवाज आती है, एली के पास जाता है, क्या आपने मुझे पुकारा? बोलता है नहीं, जाके फिर से सो जा। और तीसरे टाइम भी वैसे होता है। फिर एली कहता है कि बोल, इस बार अगर तुझे आवाज आए तो बोलना कि बोल यहोवा तेरा दास सुन। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताओ, जब सैमुएल को परमेश्वर आवाज दे रहा था, वो एली के पास क्यों भाग रहा था बार बार? क्योंकि वही उसके पास था। सब लोग यही बोलते हैं,
सेम आवाज में बात कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग बोलते कि वहां पर एली के अलावा कोई नहीं था। अरे भाई, डर के भाग भी सकता था ना, क्योंकि अलग आवाज आ रही है तो भाग ही जाएगा ना वो। अभी इस कमरे में आप ज्यादा आपके ज्यादा क्लोज कौन है आपके फ्रेंड में? यार ओके, आपका नाम क्या है? भाई है, भाई है, सबसे क्लोज, संदीप। एक ही घर पे संदीप। अच्छा, अगर इस कमरे में ब्रदर संजीव और संदीप दोनों ही है, अगर ब्रदर वो कमरे में सोए हैं, अगर इन्होंने इन्हें आवाज दिया तो ये डरेंगे नहीं, उठ के इनके पास जाएंगे। अगर कोई अलग ही आवाज आई तो ये भाई इधर से भाग जाएंगे, बोलेंगे किसका आवाज आया, है ना? तो उस वक्त परमेश्वर की आवाज उसके कानों पर पड़ रही थी, लेकिन जो वो आवाज थी वो एली की आवाज जैसी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उठकर वो एली के पास भाग रहा था। तो परमेश्वर आपसे जब भी बात करेगा, आपके पास्टर के द्वारा आपसे बात करेगा, और फिर एली उसे कहता है कि हाँ चल, अभी मुझे पता चला कि तुझे कौन आवाज दे रहा है। अब की बार अगर तुझे आवाज आए तो कहना कि बोल, यहोवा तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। तो ये चीज कब पता चला? जब उसके पास्टर ने उसे कहा। हालेलुया। समझ में आई आपकी बात? आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे। कितने लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है? हाथ ऊपर कीजिए। अरे डर डर के क्यों हाथ ऊपर? मैं लेके नहीं जाऊंगा, EMI नहीं भरा है क्या उसका? ओके, बाइबल कितने लोगों के पास है? मेरे पास भी बाइबल नहीं है, सॉरी यार। एक्चुअली मैं गया था, बाइबल मैंने हाथ में लिया और फिर मैं भूल गया। ओके, तो बाइबल हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हम वचन में जाएंगे, मत्ती अध्याय 13 वचन 45 से 46 कोई तो पढ़ेगा हिंदी में। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। वह जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, उसे मोल ले लिया। ओके, अच्छा, आपने सुना वचन को? यस। ओके, हिंदी सबको समझ में आती है ना? यस। कि इंग्लिश में प्रीचिंग करूं? मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। हालेलुया। ओके, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। कहो व्यापारी। व्यापारी यानी आज के जमाने में हम उसे कहेंगे बिजनेसमैन। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अनमोल मोती के खोज में था। अब ध्यान से सुनिए, बच्चा रो रहा है तो उसकी तरफ उनकी मम्मी डैडी देखेंगे, आप लोग मत देखना, आप यहाँ पर ध्यान देना। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप फिर बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। हालेलुया। तो व्यापारी खोज में था। किस चीज की खोज में था? अनमोल मोती की खोज में था। फिर आगे क्या लिखा है? फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ओके, अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 बातें हैं। कितनी बातें? ध्यान से सुनना। क्या मैं आपको कुछ बातें सिखा रहा हूँ। यहाँ पर 3 चीजें। सबसे पहले वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य व्यापारी के समान है जो अनमोल मोती के खोज में था। फिर उसने उसे पाया तो उसने अपना सब कुछ बेचकर उसे खरीद। ठीक है। अब यहाँ पर 3 चीजें। सबसे पहले व्यापारी जो किसकी खोज में था? सब लोग जरा जोर से बोलेंगे, अच्छा लगेगा। अनमोल मोती के खोज में। अनमोल मोती के खोज में कौन था? व्यापारी। किसकी खोज में था? अनमोल मोती। बाद में क्या होता है? सब बेच के उसको खरीद लेते हैं। उसको मिल जाता है, उसे पहले मिलेगा ना, बेचेगा ना। चले, आप ऐसी बात करो, अच्छा लगता है। क्योंकि स्कूल में है ना, ऐसे टीचर शायद ऐसे, अभी तो मुझे नहीं पता। इंटरेक्शन। हाँ, तो ऐसे बात करोगे ना तो आप जल्दी सीख जाओगे और ये वचन आप कभी भूल नहीं पाओगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बहुत से प्रचार हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे जो प्रचार होते हैं ना वो कभी कोई इंसान भूलता नहीं है। ओके, तो 3 चीजें यहाँ पर। एक व्यापारी, एक अनमोल मोती और एक अपना सब कुछ। ध्यान से सुनिए। व्यापारी ने क्या किया? वो उस मोती के खोज में निकला। उसने उस मोती को पाया और जब पाया तो उसको वो मोती चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको, वो व्यापारी को वो मोती चाहिए था।
और वो मोती लिखा है उस मोती के बारे में कि वो अनमोल मोती था, बहुमूल्य यानी अनमोल, जिसका बहुत मूल्य है, या ऐसे कह सकते कि उसका मूल्य ही नहीं। उसने उसको पाया और फिर आगे लिखा है कि उसने अपना सब कुछ बेचकर उसे खरीद लिया। सुन रहे ना आप लोग? अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रियो, ये क्या चीज है? परमेश्वर ने ये जो दृष्टांत दिया है, जो एग्जाम्पल दिया है, अब आपको ध्यान से सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यापारी यानी कौन? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यापारी यानी परमेश्वर। व्यापारी यानी परमेश्वर। परमेश्वर अनमोल मोती के खोज में निकला। अनमोल मोती यानी क्या? अनमोल मोती यानी आप और मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अनमोल मोती यानी आप और मैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है प्रियो, और उसके सामने हम अनमोल मोती के समान है। हमारा कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया। आपको कोई बोलता होगा कि तू तो कुछ काम का नहीं, तू तो किसी काम का नहीं, तू कुछ भी नहीं है, तू जीरो है। लेकिन भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदा की नजर में आप अनमोल हैं। हालेलुया। आपकी कोई वैल्यू नहीं करता होगा, ध्यान नहीं देना उसकी बातों पर, क्योंकि उनको पता नहीं आप क्या है। उसको पता है जिसने आपको बनाया, इसलिए वो आपको कहता है कि वो अनमोल मोती, इसलिए आपको और मुझे उसने अनमोल मोती कहा है। और जब उसने अपने अनमोल मोती को पा लिया, तब उसने क्या किया? अपना सब कुछ बेचा, और अपना सब कुछ यानी अपने इकलौते बेटे को, जो उसके लिए सब कुछ था, उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया, और उसने उस अनमोल मोती को खरीद लिया, जो अनमोल मोती आप और मैं। समझ में आ रहा है आप लोगों के? व्यापारी यानी परमेश्वर, अनमोल मोती यानी आप और मैं, और जो सब कुछ बेचा उसने, वो था अपना इकलौता बेटा, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है प्रियो, और हमारे सामने, हमारे प्रेम के आगे उसे कोई भी चीज दिखाई नहीं देता। उसको अपना इकलौता बेटा भी दिखाई नहीं दिया, उसने उसको भी दे दिया, ताकि आप और मैं उसके पास रहे। आपको पता है, आदम के वक्त में जब आदम ने आज्ञा को तोड़ा, जब फल खा लिया दोनों ने, तब बाइबल बताती है कि वो जो बगीचा था, वो जो बाग था, वहां से उन्हें जाना पड़ा, वो जो गार्डन था, वहां पे जाना पड़ा उन्हें, और परमेश्वर जो है बहुत दुखी हो गया। आपको पता नहीं ये स्टोरी? पता होगा। तो परमेश्वर, क्या लगता है आपको, जब परमेश्वर ने अपने समानता में जिस व्यक्ति को बनाया था, जिसमें अपना सांस यानी कि अपना जो दम है वो उसमें डाला था, और वही व्यक्ति उसकी आज्ञा तोड़कर उससे जुदा हो गया, क्या लगता है आपको, परमेश्वर को बुरा नहीं लगा होगा? परमेश्वर हर्ट नहीं हुआ होगा? बहुत बुरा लगा परमेश्वर को। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 400 साल तक बात नहीं किया। हालेलुया। 400 साल तक परमेश्वर ने किसी से कोई बात नहीं किया। नहीं तो पहले परमेश्वर दर्शन देते थे, बातें करते थे। हालेलुया। और परमेश्वर का दिल टूट गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास भी दिल है, उसको भी हर्ट होता है, उसके पास भी फीलिंग्स है। जब हम बुरी बातें करते, जब हम उसकी आज्ञा को तोड़ते, उसका भी दिल टूटता है, जैसे हमारा टूटता है। तो जब आदम को वहां से निकलना पड़ा, परमेश्वर दुखित हो गया, और परमेश्वर, मुझे नहीं लगता परमेश्वर शांत रहा होगा। परमेश्वर बस यही सोचता होगा कि जो चीज जो मेरे लिए सबसे प्रिय है, जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी, अपनी समानता में बनाई थी, अपने स्वरूप में बनाई थी, वो मुझसे दूर हो चुकी है। अब मैं कैसे उसको फिर से पाऊं, मैं कैसे फिर से उसको मेरे करीब लेकर आऊं? वो सोचते रहता होगा, वो प्लान करते रहता होगा, बहुत कोशिश करता होगा परमेश्वर की मैं कैसे उसको फिर से पाऊं। हालांकि परमेश्वर को कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बोल देता और सारी चीजें हो जाती। लेकिन क्या फायदा, जिसमें बोलते ना, जिस काम में थोड़ी कठिनाई हो, फिर उसका मजा ही कुछ और रहता है ना? हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे गम में था, हमारे टेंशन में था, मतलब हमारी दूरी के गम को वो सह नहीं पा रहा था। और फिर जब कुछ नहीं उसे ऑप्शन मिला, जब कुछ समझ में नहीं आया, तब उसने अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा।
और यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजकर आपके और मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान होने के लिए दिया, ताकि आप और मैं फिर से यीशु मसीह के करीब, परमेश्वर के करीब आए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आपको पता है, आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा, पहले के लोग जो वर्शिप करते थे वो उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाते थे। वहां पर सिर्फ लेवी लोग जाते थे जो बहुत पवित्रता का जीवन जीते थे, तब उन्हें वहां पर एंट्री था। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने चिल्लाकर क्रूस पर कहा कि हे बाप, मैं अपना प्राण तुझे अर्पण करता हूं, जैसे यीशु मसीह ने यह कहा, वो जो पवित्र स्थान का पर्दा था वो क्या हुआ? फट गया। इसका मतलब परमेश्वर और हमारे बीच की जो दूरी थी, जो हमारे बीच में जो पर्दा था, जो दीवार थी, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उस खोल दिया। जो हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी, उसे हमेशा के लिए मिटा दिया, आमीन। फाड़ दिया। और वो पर्दा जब फट गया, तब हम खुदा के फिर से करीब आ गए। यस, आमीन। जो हम परमेश्वर से दूर जा चुके थे, यीशु मसीह के कुर्बान होने के बाद वो पर्दा फटा और फिर से हम परमेश्वर के करीब आए। फिर से परमेश्वर ने हमें पा लिया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपके समझ में आ रही है? यस। अगर आपके नहीं समझ में आ रहे तो जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। नहीं समझ में आता। नहीं, बोलो, बोलने से तुम्हें बुद्धि मिलेगी। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है, जिसके कान है वो सुन लो। वो सुन लेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जिसको नींद आ रही, जोर से हालेलुया। हालेलुया। इसको नींद आ रही है। नहीं, कभी भी आप बोलना है। जिसको नींद आ रही है वो बोले। नींद आ रही है। जो बोलेगा उसको नींद नहीं आएगी। इसीलिए जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं ना, हमारा कान लगाना बहुत जरूरी है। Yes. Praise the Lord। क्योंकि सुनने से, क्या वो वचन है ना कि सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनना मसीह से। हालेलुया। यानी कि जब हम सुनते हैं वो हमारे यहाँ पे कार्य करता है। यस, और फिर वो हमारे एक्शन में आता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जो हम अपना जिंदगी जो जी रहे, इस जिंदगी में, आपके जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी कोई परवाह नहीं करते होंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं करते होंगे। आप बहुत उनकी वैल्यू करते हैं, लेकिन वो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। यस। वो आपको जीरो समझते हैं, आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। Yes. तो ऐसे लोगों को सिर्फ इतना कहो कि उनसे कहो, उनको एक बाइबल का वचन निकाल के दिखाओ। यशायाह 43 में, अध्याय 43 और उसका वचन 4 नंबर का वचन पढ़िए। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण बस। हालेलुया। अभी इंग्लिश में पढ़िए सिस्टर। Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give rain for thee and even for thy life. क्या लिखा है कि तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये यीशु मसीह, ये परमेश्वर कहता है कि तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित है। अनमोल यानी तेरा कोई मोल नहीं है, प्रतिष्ठित है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वो तुझसे नफरत करता है तो छोड़ उसको। हालेलुया। कोई तुमसे नफरत करता है तो उनकी ओर ध्यान मत दो। कोई तुमसे भला बुरा कहता है, उनकी तरफ ध्यान मत दो। लेकिन जिसने इस सृष्टि को बनाया, सारे मनुष्य जाति को बनाया, वो खुद कहता है कि तू मेरे नजर में अनमोल है, प्रतिष्ठित है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। उसके प्रेम की तरफ ध्यान दो, दुनिया की नफरत की तरफ ध्यान मत दो। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं पता है? कोई हमसे नफरत करता है ना, हम उसी को सोचते रहते कि यार ये ऐसे क्यों करता है मेरे साथ, इसने ऐसा क्यों मुझे बोला। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं देखते जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया, जिसने अपने आप को कुर्बान किया, अपना लहू बहाया। उसकी तरफ हम अपना ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते इन छोटी छोटी चीजों पर कि इसने मेरे साथ सेल्फी नहीं निकाला, उसने मेरा स्टेटस नहीं रखा। यही चल रहा है आजकल। मैं तो उसका स्टेटस रखती हूँ, उसने तो मेरा स्टेटस नहीं रखा। बराबर है। हालेलुया। ये चीजें तो मिटने वाली है प्रियो। संसार की सारी चीजें मिटने वाली, यहीं पे रहने वाली है। लेकिन जो सदा से सदा तक के लिए
वो खुदा का कलाम है जो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। यस वचन को हम कितना जानते हैं ये जरूरी नहीं है, वचन को हम कितना मानते हैं ये बहुत जरूरी है। और वचन यही कहता है कि तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बाकी आपसे कौन क्या बोलता है उसकी ओर आप ध्यान मत दो, तो उसकी तरफ आप अपना ध्यान लगाओगे ना, वो आपको बर्बाद कर देगा, वो आपको खत्म कर देगा, वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। और जब किसी का दिल टूटता है ना, सबसे पहले वो परमेश्वर से दूर होता है। यहाँ पर जवान भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति आपको हर्ट करता है ना, सबसे पहले आप परमेश्वर से दूर होते हो। यस आपका मन कहीं पर भी नहीं लगता, Yes. ना प्रार्थना में, ना वर्शिप में, ना किसी चीज में। यहाँ तक कि आप आपके पास्टर से भी बात नहीं करते। Correct. लेकिन ये आपके लिए धोखे के संकेत है, चिन्ह धोखे के, उस प्यार के लिए जो आपसे अच्छा ऑप्शन मिलने के बाद आपको छोड़ के जाएगा। हालेलुया। सारी चीजें मिटने वाली है, केवल एक चीज आपके साथ हमेशा रहेगी, वो है परमेश्वर, परमेश्वर के लोग जो आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए ना, व्यापारी बनकर वो खुदा निकला आपकी खोज में। कौन ढूंढता है आपको? आजकल तो लोग ढूंढते भी नहीं, फेसबुक पे ऐसे ही म्यूचुअल फ्रेंड में आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यापारी बनकर आपको ढूंढने निकला, और आपको क्या कहा है उसने? अनमोल मोती का है। इंसान, लड़का लड़की, मनुष्य ने कहा अनमोल मोती का है। यस और जब उसने पाया तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं रखा अपने लिए, अपना सब कुछ दे दिया और उस मोती को, उस खजाने को खरीद लिया। यानी कि आपको और मेरे को उसके इकलौते बेटे के पवित्र लहू के द्वारा, जो बेदाग और पवित्र उसका लहू था, उसके लहू के द्वारा आपको और मुझे खरीद लिया, ताकि उस हम पर सिर्फ खुदा का अधिकार हो। यस इसलिए शैतान हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुदा की जागीर है, यस हम प्रॉपर्टी उस खुदा की है, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे के लहू के द्वारा हमको खरीद लिया है। यस तो शैतान क्यों हमारी जिंदगी पर अधिकार करे? शैतान क्यों हमें बीमार गिराए? शैतान क्यों हमारा दिल तोड़े? हम उसे अधिकार नहीं देंगे। नहीं दे सकते। अगर जरा सा भी अगर वो आ रहा है ना आपको तकलीफ पहुंचाने, उसको डांटो और कहो कि मेरे जिंदगी पर केवल यीशु का अधिकार है, तेरा अधिकार नहीं है। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। प्रियो, परमेश्वर टूटे हुए लोगों से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मैं नहीं जानता यहाँ पर कोई टूटा हुआ है या नहीं है, क्योंकि टूटे हुए लोग भी एकदम खुश होकर बैठते हैं, वो बताते नहीं। हालेलुया। और ये जरूरी नहीं है कि कोई लड़का ही आपका दिल तोड़े, कोई लड़की ही आपका दिल तोड़े, ये जरूरी नहीं है। बहुत सी चीजें, हम इंसान हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया तो भी हमारा दिल टूटता है। अगर हमारे माँ बाप हमसे कुछ बोलते हैं तभी भी हमारा दिल टूटता है। हमारे फोन का चार्जर गुम हो गया तो हम तो बहुत बड़ा हमको दुख होता है। हालेलुया। बहुत सारी चीजों से हमारा दिल दुखता है प्रियो, टूट जाते हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो टूटे हुए हृदय के, उन टूटे हुए लोगों के समीप रहना पसंद करता है। समीप यानी उनके करीब रहना पसंद करता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम टूट जाते हैं तब हमारी तरफ कोई नहीं देखता है, लेकिन वो खुदा हमारे पास आता है। मैंने एक शायरी लिखा था, मैंने वंडर वुमेन भी उसको पोस्ट किया है, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत शायरियाँ लिखता हूँ, कि टूटे हुए, अगर आप टूटे हुए व्यक्ति हो तो अपने आप को उस परमेश्वर को समर्पित करो, क्योंकि वो एक अच्छा कुम्हार है और वो टूटी हुई चीजों को बखूबी बनाना जानता है। उन टूटी हुई चीजों को वो फिर से बनाना जानता है, और वो जब फिर से बनाता है ना तो पहले से बेहतर बनाता है, पहले से खूबसूरत बनाता है। और जब वो बनाता है वो इतना मजबूत बनाता है, फिर उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। तोड़ने वाला हथियार खुद टूट जाता है। बोले यीशु मसीह की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बात करने के लिए, और मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। और मैं जब भी कहीं पर भी जाता हूँ, मैं ऐसे पास्टर की तरह प्रोफेशनल होके मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैंने यीशु मसीह के जीवन को देखा है। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे
वो कभी पहाड़ों पे बैठते थे, कभी नाव में खड़े होते थे, कभी किधर तो कभी किधर। और ऐसे ही हमारा जिंदगी होना चाहिए प्रियो। हालेलुया। क्योंकि एक चीज है जो हमारे जिंदगी में आती है ना तो हमें गिरा देती है, वो है घमंड। आज तक जिसके अंदर आया ना वो है ही नहीं, वो गिर जाता है पर गिरता कहाँ है वही दिखाई नहीं देता, उसका कोई अंत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस चीज के लिए हम घमंड कर रहे हैं? घमंड करना है, बाइबल कहती है घमंड करना है तो उस परमेश्वर पे करो। यस, जो मेरे प्रेज़ द साथ लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। एक चीज हमेशा याद रखो प्रियो, कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है ना, उसकी तरफ ध्यान मत दो। अगर उसकी तरफ ध्यान दोगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनकी बातें ना हमारे लिए दीवार का काम करती है। अरे भाई तेरे को कीबोर्ड बजाना आता नहीं है, तू बराबर बजाता नहीं, बेचारे का दिल टूट गया। नहीं भाई तो बहुत अच्छा बजाते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर कोई कैसा होता है, यार इसकी बात बजाऊंगा ही नहीं मैं कीबोर्ड, आता ही नहीं है, इतना सीख के आ रहा नहीं मुझे। तो ये ऐसी चीजें होती है हमारी जिंदगी में। आप अच्छा गा नहीं सकते, कोई बात नहीं है, सीखो। कोई चीज आपको नहीं आता है, आप सीखो, सीख सकते हैं हम लोग। एक अच्छा बॉडी, अच्छा फिजिक बनाने के लिए हमें जिम जाना पड़ता है। जाते हैं ना हम लोग जिम, जब हमारा वजन बढ़ जाता है, जब हमारा पेट बाहर आ जाता है मेरे जैसा, तो जाते हैं ना हम लोग जिम। तो वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी अगर हमें कोई चीज नहीं आ रहा है ना, हमें वर्शिप करने नहीं आ रहा ना, बराबर से गीतों को गाना नहीं आ रहा है, कॉर्ड में गाने नहीं आ रहा है, हमें सीखना है। सीखो, भाई है यहाँ पे, उनसे पूछो, सीखो और फिर परमेश्वर के लिए कार्य करो। हालेलुया। एक और चीज, कोई भी मतलब ये सोचता है कि नहीं मैं तो कैसे भी गाऊंगा तो प्रभु को अच्छा लगेगा। देखो प्रभु को अच्छा लगेगा, वो आपके दिल को तोड़ेगा नहीं। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि आप अच्छी से अच्छी और उत्तम से उत्तम भेंट परमेश्वर को चढ़ाए? एक तो स्तुति आराधना के अलावा वो आपसे कुछ मांगता नहीं है, ना आपका सोना, ना आपका धन, ना नारियल, ना मुर्गी, ना नींबू, ना मिर्ची, ना लाल मसाला, कुछ नहीं मांगता है वो आपसे। केवल आपसे वर्शिप मांगता है, और वो भी आप टूटी फूटी देंगे। वो बुजुर्ग लोग कहते थे, अरे बड़ा तुला समझत ना है, देव एड़ी वाकड़ी प्रार्थना ऐकतो, वो सुनता है। लेकिन क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उत्तम से उत्तम चीज उसे चढ़ाएं? हम बर्थडे में जाते हैं किसी की तो हम अच्छा गिफ्ट लेके जाते हैं, हम कुछ भी उठा के नहीं देते उन्हें, हम अच्छा रैप करके अच्छा गिफ्ट, तो वो तो परमेश्वर है। और वचन कहता है कि अच्छी चीज परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। मैंने इतनी बातें आपके साथ इसीलिए की क्योंकि मुझे देखना था कि आपका दिमाग कितना काम करता है। स्वर्ग का राज्य, और बीच में कोई नहीं बोलेगा, खाली हाथ उठाएगा और मैं जिसको पूछूंगा वही मुझे जवाब देगा। ठीक है, चलेगा ना? स्वर्ग का राज्य किस चीज की तरह है? सिर्फ हाथ उठाना। बात नहीं करना, फिर मजा नहीं आएगा। फिर अपनी मेहनत को जाया मत करो। और कोई है? आपने तो बाइबल पढ़ा था, ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ बताओ। ओके, आपने इंग्लिश में बोला, हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? क्या नाम है आपका? जोर से इनके लिए ताली बजाए। और ये नए आए हैं प्रभु। अरे वाह, और एक बार बजाओगे। तो ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य व्यापारी के समान है। अच्छा, अभी सबका दिमाग खुल गया। अभी तो मेरे को लगता है सब जवाब देंगे। परमेश्वर ने हमें क्या कहकर बुलाया है? ताली कोई नहीं बजाएगा क्योंकि मैंने बोला था हाथ ऊपर करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ओके, अभी क्या है, एक लास्ट बचा है, वो तो आपको पता ही होगा। फिर भी मैं पूछता हूँ कि फिर जब अनमोल मोती को परमेश्वर ने पाया तो क्या किया? सब कुछ देके खरीद। और वो सब कुछ क्या है? उसका नाम क्या है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ये चीजें कभी नहीं भूलोगे, ये वचन कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि प्रियो इसी प्रकार से आपको सुनना है। और आप सिर्फ बैठने के लिए नहीं हो, आप सुसमाचार सुनाने के लिए हो, चेले बनाने के लिए हो, लोगों को स्थापित करने के लिए हो। पता है बाइबल हमें क्या कहती? हमें भेड़ कहा है, भेड़।
और आपको पता है भेड़ का काम क्या होता है? भेड़ क्या करती है? Follow the shepherd. हाँ, मतलब चरवाहे चरवाहे को फॉलो करती है। और ओके, उसकी आवाज़- भेड़ों के और क्या क्या मतलब काम होते हैं? भेड़ क्या क्या करते हैं? उसकी आवाज खाता है घास थोड़ा पानी पिलाऊंगी। ओके, घास खाता है। It provides with wool. उसके इसका Wool, ऊन wool. बनता है, ऊन बनता है ना। नहीं, भेड़ अपने चरवा की आवाज सुनता है। मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनेंगे। आपने सब बोला लेकिन मेन चीज ही नहीं बोला है। भेड़ और लोगों को इकट्ठा करता इकट्ठा। है, ग्रुप में चलता है। ओके, इन्होंने बोला, थोड़ा सा मिस हो गया, मैं बताता हूँ। भेड़ जो है वो भेड़ को निर्माण करता है। यस, भेड़ जो है भेड़ को जन्म देता है। वैसे आप भेड़ हो, और ज्यादा भेड़ यानी कि भीड़ आपके द्वारा ही आएगी। यस, हालेलुया। इनका काम है आपकी अगुवाई करना, इनका काम है आपको ट्रेन अप करना, आपका काम है भेड़ों को तैयार करना। तो आप क्या साधारण लोग हैं क्या? भेड़ों को लाने वाले लोग हैं। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? Kingdom of life. क्या? Kingdom of life. KOL Kingdom of life. Kingdom of life. किंगडम ऑफ लाइफ। ये जो मिनिस्ट्री है ये केवल इस घर तक सीमित नहीं है प्रयोग, आप नहीं जानते। अगर आपने सोचा तो इसके ब्रांचेस ऑल बोलते ना पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में होगा। Amen. आपको अमेरिका में संभालना होगा, आपको जापान में संभालना होगा। ब्रांचेस हो गए ना, वो अकेले कहाँ जाएंगे? पास्टर तो कल कोलकाता गए हैं, वो अकेला कहाँ जाएंगे? अरे आमेन तो बोलो कोई। ये जो चीज है ना, आमेन स्थापित करती है आपकी चीजों को जो आप बोलते हो। हालेलुया। इसका मतलब है कि ऐसे ही हो, इसमें सहमति है हमारी। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको केवल बैठने वाले लोग नहीं बनना है, लेकिन आपको लोगों को लाने वाले लोग बनना है। हालेलुया। और मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद से आपने घर में लेना चालू किया या पहले से? ओके ओके। तो उन्नति होना बहुत जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्नति होगी, 100% होगी, क्योंकि हम जब पेड़ लगाते हैं ना, वो जमीन के अंदर ही नहीं रहता है। कुछ समय के बाद थोड़ा बाहर आता है, कुछ समय के बाद और थोड़ा बाहर आता है, फिर और थोड़ा, और फिर जब बड़ा होता है ना, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके इतने फूल आते, इतने फल आते, इतने पत्ते उसके बिखर जाते हैं, जमीन में इतने उसके जो क्या बोलते हैं उसको, जड़ें इतनी फैल जाती है ना, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जितना ऊपर वो बड़ा नहीं होता ना, उतना वो अंदर से बड़ा होता है। आमीन। हालेलुया। और अंदर की जड़ें यानी हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए ना कि जो चीज हमने बोला वो होना ही चाहिए, और वो होगा ही 100%। क्योंकि आप किसी मूर्त के सामने सजदा नहीं कर रहे हो, आप जीवित परमेश्वर के सामने सजदा कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। और ये जो मिनिस्ट्री है प्रियो, ये परमेश्वर ने आपको यहाँ पर चुन के रखा है। नहीं तो बॉम्बे में इतना सारा मिनिस्ट्री, आप लोग यहीं पर क्यों हो? क्योंकि खुदा ने आपको यहाँ पर स्थापित किया है बड़े बड़े कामों को करने के लिए। हालेलुया। आप ये मत कहे कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। वो बेटी को भी कुछ नहीं आता है, लेकिन बैठी, सुना और आ गया बिजनेसमैन। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ने बड़े कामों के लिए चुना है। एक मारामारी करने वाला, चरस गांजा पीने वाला और पुलिस का मार खाने वाला, और एक चीज है वो मैंने बहुत बताऊंगा, वो लड़का आज यहाँ पर आके प्रीच कर सकता है और काफी जगहों पर जा सकता है। तो आप लोग क्यों नहीं? एक 80 साल का बुजुर्ग मूसा, मोसेस, उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इतने सारे इजराइलियों को लाने के लिए, फिर आपको और मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? तो ये चीजों को हम जानते हैं, लेकिन करना कब स्टार्ट करेंगे? तो बोलो आज से हम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। अभी से हमें स्टार्ट करना है। जैसे हम गेट के बाहर निकलेंगे, हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें सोचना है, उसके लिए प्रार्थना करना है और हमें उसे एक्शन में लाना है, और परमेश्वर जरूर बरकत देगा। जब मूसा ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा मूसा को कि जा फिरौन के पास और उसे कह, लेकिन मूसा ने कहा कि खुदा मैं मुंह से भद्दा हूं, मुझे बात करने नहीं आता है, मैं कैसे बात करूं? परमेश्वर ने उसे कहा तू अपना मुख पसार और मैं तुझे शब्द दूंगा। राजा के सामने जाके मूसा ने बात किया, वैसे ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी करेगा। हालेलुया। और एक चीज बोल के मैं खत्म कर दूंगा, एक लास्ट चीज जो हमारे जिंदगी में
हमेशा दीवार बन के खड़ी होती है। हमारे स्वभाव में ना प्रियो, नाराजगी हमारे स्वभाव से दूर होनी चाहिए, क्योंकि हम नाराज होते हैं ना तो हम वो चीजें कर नहीं पाते। अभी ये कलीसिया है, ये एक परिवार है, और ये परिवार में देखो अनबन होगी, प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आपको एक दूसरे से रूठना नहीं है, क्योंकि घर में भी हम एक दूसरे से रूठते कुछ समय के लिए और फिर से हम लोग एक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम यही चीज आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आपका दर्शन बहुत बड़ा है, परमेश्वर की योजना में आप काम कर रहे हो। आप किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हो, किसी भी है ना क्या बोलते हैं, जान दो मैं नाम नहीं लूंगा वो पार्टियों का, लेकिन आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप उसके परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसमें जो छोटी मोटी चीजें होगी इससे आपको सावधान रहना है। हालेलुया, आपको जल्दी बुरा नहीं लगना चाहिए, मतलब बुरा नहीं मानना है, एक दूसरे का ऐसे मजाक नहीं करना जिससे आपके बीच में कोई भी अनबन हो। हालेलुया, आपके पास्टर का आदर करना है, सबमिशन में रहना है, उनके बोलते हैं ना आज्ञा में रहना है, वो जो कहते हैं उसे हमें फॉलो करना है। और फिर देखते देखते प्रियो ये कलीसिया जो एक बड़े से हॉल में जाएगी, फिर ऑडिटोरियम में जाएगी, फिर बड़े से ग्राउंड में जाएगी। ऐसे होगा ना, आप लोग विश्वास करते हैं कि वो होगा, क्योंकि हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जिसने समंदर को डुबागा, जिसने लाजरस को बुलाया, जिसने याईर की बेटी को जिंदा किया और भी बहुत सारे काम किए। हम वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो अपने आप को जानो, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित है। सही मायने में हम अनमोल कब होते पता है? देखो खुदा ने तो कहा है, लेकिन जब हम खुद समझेंगे अपनी वैल्यू तब हमें पता चलेगा, तब हम सही मायने में वो चीज बनेंगे जो खुदा ने हमसे कहा है, अनमोल। हालेलुया। कई बार हम खुद ही कहते मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं धरती पर बोझ, खुद ही कहते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं कहना है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा है तुम अनमोल हो तो तुम अनमोल हो, फिर तुम्हें कोई भी चिल्लर में गिनती नहीं कर सकता। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने कहा है तो कोई भी उसके कहे हुए शब्द को बदल नहीं सकता है, कोई भी आपके जिंदगी को बदल नहीं सकता है, कोई भी आपके आशीषों को छीन नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आशीषें जो वो आपके ऊपर उंडेलता है, कोई भी दुनिया की ताकत आप रोक नहीं पाएगी उन आशीषों को। वो आपको 100% मिलेगी और जरूर मिलेगी। वक्त लग रहा है ना, लगने दो, क्योंकि समय से जो चीजें होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। जो जल्दी होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है, और जल्दी होने वाली चीजें शायद मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। चाइनीज कितने टाइम में बनता है? फ्राइड राइस फटाक से बनता है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं, चाइनीज नहीं खाना, फूड पॉइजन होगा, उसमें क्या होता है, अजीनोमोटो। लेकिन पंजाबी डिश अच्छे रहते हैं, वो बनने में बहुत टाइम लगता है, मतलब पेट में चूहे दौड़ दौड़ के मर जाते हैं, फिर भी वो आता नहीं जल्दी। आप पंजाबी कोई भी होटल में जाओ और ऑर्डर करो, जल्दी खाना नहीं आएगा, क्योंकि वो बनाकर लाते, वक्त लगता है उसको, और वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन चाइनीज अच्छा नहीं होता है, पेट में दुखता है, कुछ भी होता है। तो वही एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, अभी आप जाके ऑर्डर मत करना, घर पे बना के खाओ चिकन। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था प्रियो, कि जो चीजें देरी से हमारी जिंदगी में होती है ना, वो हमारे लिए अच्छी होती है। हालेलुया। तो निराश नहीं होना अपनी जिंदगी में कभी भी, क्योंकि निराशा आपके लिए बहुत बड़ी रुकावट है। निराश नहीं होना। बहुत सारे लोग हैं जिसमें से बिल गेट्स, अगर वो निराश होते, बार बार फेल हो रहे थे, वो निराश होते और हट जाते, तो आज वो बिल गेट्स नहीं कहलाते, है ना। हालेलुया। थॉमस एडिसन के बारे में भी मैंने सुना था, अगर वो भी निराश होते और वो अपना काम छोड़ देते, तो आज उनका नाम नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है कि राजाओं का मन यहोवा के सामने बहती नालियों के समान। ध्यान से सुनना, कोई भी राजा होने दो, कोई भी कुछ भी होने दो, सबका मन परमेश्वर के हाथ में। कब किसको कहाँ मोड़ना है वो उसके हाथ में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। एक आखिरी बात कहूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि वो सेवा करे? कितने लोग चाहते हैं? ओके, सभी लोग चाहते हैं, सभी ने हाथ उठाया। वैसे सभी लोग सेवा में भी जरूर आना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, 3 चीजें हमेशा याद रखो। सबसे पहला,
परमेश्वर के साथ आपका जो रिलेशन है बहुत मजबूत होना चाहिए और विश्वास कभी भी आपका डगमगना नहीं चाहिए। सेकंड चीज, अपने पास्टर के अधीनता में जरूर रहो, क्योंकि जो वहां से आएगा आप तक आने से पहले वहां आएगा, फिर वहां से वहां पे Yes. होगा। और फिर एक वक्त आएगा आपके ऊपर भी डायरेक्ट आएगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसके लिए वक्त है। Yes. आप कहोगे मैं आज ही प्रार्थना में आया और मुझे आज ही बेनीहीन बनना है, तो आप नहीं बन नहीं पाओगे। बनेगा। बेनीहीन को बेनीहीन बनने के लिए बहुत वक्त लगा है। Yes. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी और आखिरी चीज, बने रहना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हम शुरुआत तो बहुत धूमधाम से करते हैं, लेकिन बने नहीं रहने की वजह से बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। बने रहना है, मुश्किलें आती है बने रहो, बीमारी आती है बने रहो, तकलीफ आती है, विरोध आता है बने रहो। उसका काम है आपको ताकत देना, उसका काम है आपको मजबूत करना। परेशानी आपको गिराने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए आती है। और जब आप मजबूत बनते हो तब बड़ा भी जो समंदर आपके सामने आए ना, वो आपके सामने रुक नहीं पाएगा, वो फटक से ऐसे हो जाएगा और रास्ता बोलेगा आ बाबा मैं तेरे को नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की जय। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इस जगह के लिए, यहाँ के लोगों के लिए परमेश्वर। प्रभु इनके बीच में लेकर आया परमेश्वर और वचनों की सेवकाई करने के लिए मदद किया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते खुदा, तूने प्रभु इस कलीसिया को चुना है परमेश्वर, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। इस कलीसिया के पास्टर के लिए और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे खुदा। तेरे दानों से वरदानों से तू उनको भर परमेश्वर, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो खुदा। अच्छी चंगाई, अच्छी सेहत तू उन्हें प्रदान कर परमेश्वर लॉर्ड, ताकि प्रभु वो तेरे लोगों की अगुवाई करने पाए परमेश्वर, ताकि वो तेरे राज्य को बढ़ाने पाए परमेश्वर पिता। अच्छी सेहत तू उन्हें प्रदान कर, तेरे वरदानों से और तेरे दानों से भर परमेश्वर। हर प्रकार की रुकावट को हम यीशु मसीह के नाम से दाटते पिता। प्रभु स्वर्ग के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीषों की बरसात उनके जीवन पर होने दे परमेश्वर लॉर्ड। मैं यीशु के नाम से घोषणा और ऐलान करता हूं पिता, बलानी परिवार का एक इस प्रकार का नाम और इस प्रकार की गवाही होगी इस वर्ल्ड में परमेश्वर, जो किसी ने नहीं सुनी है खुदा। एक बड़ी गवाही को तो उनके जिंदगी में भेज रहा है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। और इस मिनिस्ट्री के हर एक सदस्य के लिए हम दुआ करते पिता, ज्ञान बुद्धि से भर, तेरे वचनों के नॉलेज से भर, तेरे वरदानों से भर, ताकि ये लोग प्रभु तेरे नाम के गवाह ठहरे परमेश्वर। इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पर तेरे नाम की महिमा होती रहे खुदा, जब तक तू बादलों पर सवार होकर नहीं आता खुदा। ये लोग इसी प्रकार से तेरी महिमा करते रहे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता प्रभु, तूने मुझे हिस्सा बनाया प्रभु, इनके साथ वक्त बिताने का मैं तेरा धन्यवाद करता खुदा। मैं सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, आगे का समय तेरे हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।